जोजो किड्स। मछुआरा और गधा। एक बार की बात है, एक दिन एक मछुआरा रोज की तरह नदी में मछली पकड़ने गया। उस दिन उसने बहुत मछली पकड़ी और खुश होकर बोला, वाह वाह, इस नदी में बहुत मछलियाँ हैं, मैं रोज अब यहीं आऊंगा। और वह सारी मछलियाँ अपने घर ले गया। अगली सुबह वह फिर मछलियाँ पकड़ने आया। जब वह मछली पकड़ रहा था तो एक बहुत बड़ी मछली उसके जाल में फंस गई। वह बहुत भारी थी। मछुआरा जाल को खींचते हुए बोला, कितनी बड़ी मछली है, मुझसे तो खींची भी नहीं जा रही, इसे छोड़ूंगा नहीं। बहुत अच्छी मछली होगी, पर क्या करूं, अब किसी की मदद लेता हूं। तभी मछुआरे को गधा दिखाई दिया और गधे को आवाज लगाकर बोला, अरे अरे सुनो गधे, तुम जरा यहाँ आओगे। क्या बात है, तुम्हें मुझे आवाज क्यों लगाई? मेरे जाल में बहुत बड़ी मछली फंस गई है, तुम जाल को ऊपर खींचने में मेरी मदद करो, नहीं तो मछली निकल जाएगी। आओ जल्दी करो। गधा बड़ा चालाक था। वह बोला, हाँ हाँ ठीक है, पर ऐसा करने से मुझे क्या मिलेगा? अरे ये तो गधा होकर बहुत दिमाग चलाता है। अरे जब हम दोनों मिलकर मछली बाहर निकालेंगे तो आधी मछली मैं तुम्हें दे दूंगा, सच कह रहा हूँ। गधा मन ही मन बोला, इंसान मुझसे बड़ा काम करवाते हैं और पीटते भी हैं। आज मैं इसे धोखा देकर मजा चखाऊंगा। गधा मान गया और मछुआरे की जान बूझकर मदद करने लगा। तभी गधे ने अपनी टांग से मछुआरे को नदी में फेंक दिया और मछली जाल से बाहर निकल गई। गधा भी वहाँ से भाग निकला। मछुआरा बस देखता रह गया। मछली ना मिलने के कारण बेचारा उदास हो गया। अगले दिन मछली ने जब गधे को देखा तो उससे कहा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, कल तुमने मेरी जान बचाई, पर तुमने ऐसा क्यों किया? ये इंसान हम गधों से बहुत काम करवाते हैं, ये मौका था अपना बदला लेने का, सो मैंने ले लिया और तुम्हारी जान भी बच गई। आलसी कौवा और प्यारी सी चिड़िया। एक पेड़ पर कौवा रहता था। वह बड़ा ही आलसी था। उसे कभी भी किसी चीज की फिक्र नहीं रहती थी। उसका घोंसला भी टूटा फूटा सा था। कौवा मन ही मन सोचने लगा, कौन करे घर की मरम्मत, ऐसे ही सब ठीक है, सर पर बस छत होनी चाहिए, मुझे घर की कोई चिंता नहीं। अरे कुछ नहीं होता, ये सब बेकार की बातें हैं। उसी रात को तेज तूफान आया और बारिश होने लगी। तूफान इतना तेज था कि कौवे का पूरा घर टूट गया। कौवा पूरा भीग गया और परेशान हो गया। अरे ये आज बारिश क्यों हो गई? जैसा भी था टूटा फूटा घर तो था। अरे इस बारिश तूफान ने मेरा घर ही तोड़ दिया। अब मैं क्या करूं? पूरी तरह से भीग गया हूँ। अरे मैं तो भीग गया, मेरा घर भी टूट गया, कितनी ठंड है। चलो मैं कुछ समय के लिए चिड़िया के घर चला जाता हूँ, उसका घर तो बहुत मजबूत भी है। कौवा उड़कर चिड़िया के घर पहुँचा और जोर जोर से चिड़िया को आवाज लगाने लगा, अरे चिड़िया रानी, अरे चिड़िया रानी, सुनो सुनो, बहन चिड़िया जल्दी आओ, दरवाजा खोलो, मैं पूरा भीग गया हूँ, बारिश रुकने तक मुझे अपने घर पर आसरा दे दो। चिड़िया ने दरवाजा खोला और बोली, हाँ हाँ कौवे भाई जल्दी आओ, आप तो पूरी तरह से भीग गए हो, ये सब कैसे हुआ? अरे मेरा घर तेज हवा के कारण उड़ गया, इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। हाँ हाँ कौवे भाई, तुम यहाँ आराम से रहो, मुझे कोई परेशानी नहीं, तुम तो मेरे भाई जैसे हो। कुछ समय बाद जब बारिश रुकी तो कौवा चिड़िया के घर से नहीं गया। उसने वहीं रहने का इरादा कर लिया। अरे अब कौन नया घर बनाए, ये बड़ी मुसीबत है, क्यों ना इस चिड़िया के घर को ही अपना घर बना लूं, सबसे अच्छी जगह है। कौवे भाई बारिश रुक गई है, जाओ और अपना नया घर बनाओ। हाँ? अरे नहीं नहीं, तुम जाओ, मुझे अब यहीं रहना है। कौन बनाए अब नया घर, तुम बना लो कहीं और, मैं तो यहीं रहूंगा। चिड़िया को बहुत बुरा लगा और उसे गुस्सा आने लगा। उसने कौवे को चोंच से मारना शुरू कर दिया। अरे 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 क्यों मार रही हो? अरे छोड़ो, अरे छोड़ो, अरे जाता हूँ। कौवा वहाँ से भाग निकला
और इस तरह प्यारी सी चिड़िया ने अपना प्यारा सा घर उस कौवे से बचा लिया। इसीलिए कहते हैं हमें आलस नहीं करना चाहिए और दूसरों की दी मदद का फायदा नहीं उठाना चाहिए। जानवरों की प्रतियोगिता। एक दिन जंगल के सभी जानवरों ने एक प्रतियोगिता आयोजित करने का फैसला किया। प्रतियोगिता में ये बताना था कि कौन सा जानवर सबसे ज्यादा उपयोगी है। सभी जानवरों ने अपनी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और सबसे पहले बंदर ने कहा, मुझे पता है मैं सबसे उपयोगी हूँ, क्योंकि मैं एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर आसानी से जा सकता हूँ। मैं फलों को भी तोड़ सकता हूँ। मैं बड़े काम की चीज हूँ। तभी वहाँ जिराफा पहुँचा। नहीं नहीं, यह तो बड़ा खतरनाक और हानिकारक लगता है। आप किसी के लिए उपयोगी नहीं हो सकते। तभी हाथी ने बोला, मैं बहुत बड़ी मात्रा में अपनी सूंड से सबको पानी फेंक सकता हूँ। नहीं नहीं, मैं हूँ जंगल का राजा हाथी। आप कभी सबके लिए उपयोगी नहीं हो सकते। मैं जंगल की रक्षा करता हूँ, मैं ही उपयोगी हूँ। तभी लोमड़ी की बारी आई। मैं हूँ सबसे उपयोगी। मैं अपनी बुद्धिमत्ता से सबकी मदद करती हूँ। नहीं नहीं, तुम बहुत चालाक हो, उसमें भी तुम अपना फायदा ही देखोगी। तुम उपयोगी हो ही नहीं सकती। कुछ समय के बाद जोर से बारिश होने लगी। सभी जानवर इधर उधर भागने लगे। अचानक नदी पर लकड़ी का पुल जो बना था वो भी टूट गया। अब हम नदी कैसे पार करें? अरे बड़ी तेज बारिश हो रही है, कुछ करो। तभी एक समझदार मगरमच्छ आया और सबको कहने लगा, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं एक एक करके सबको नदी को पार करवा पाऊंगा। जल्द ही सभी जानवर मगरमच्छ पर चढ़ गए और एक एक करके जानवरों को उस पार मगरमच्छ ने पहुंचा दिया। समय पर मदद के लिए मगरमच्छ को सभी जानवरों ने सबसे उपयोगी घोषित कर दिया। आप ही सबसे उपयोगी हो मगरमच्छ जी। हाँ, आप ही हो। बिल्कुल ठीक, आप ही हो उपयोगी। और इस तरह मगरमच्छ सबसे उपयोगी जानवर सिद्ध हो गया। ईमानदार तोता और चोर। एक पेड़ पर बहुत से तोते रहते थे जो हर वक्त बोलते और बतियाते रहते थे। उन्हीं तोतों में एक तोता बहुत शांत था जो बहुत कम बोलता था। एक दिन तोतों का सरदार उस तोते के पास आकर कहने लगा, हम सब सारा दिन बातें करते रहते हैं और तुम हमेशा ही चुप रहते हो। हमारा बोलना ही हम तोतों की पहचान है। तोता यह सब सुनकर भी चुप खड़ा रहा। बाकी सब तोते उसे नकली तोता कहकर चिढ़ाने लगे। ये तो नकली तोता है, असली तोता तो खूब बोलता है। हाँ, ये नकली तोता है। एक दिन सरदार तोते की पत्नी बहुत उदास थी। सरदार तोते ने पत्नी से कहा, भाग्यवान, क्या हुआ? तुम क्यों चुप बैठी हो? स्वामी, कल ही मैं ताजी मिर्च लेकर आई थी। सोचा हम ये ताजी मिर्च को पकाकर खाएंगे, लेकिन मिर्चों को कोई चुरा कर ले गया है। सरदार ने सबको इकट्ठा किया और कहा, तुम सब में से कोई एक चोर है जिसने मेरे घर में से ताजी मिर्चें चुराई हैं। मेरी पत्नी ने बताया है कि उस तोते की चोंच लाल रंग की है। तभी एक तोता कहने लगा, सरदार, हम सब की चोंच तो हरी है। यह तो सिर्फ 2 ही तोते हैं जिनकी चोंच लाल है। हाँ, एक तो नकली तोता है और दूसरा बहुत बोलने वाला तोता है। दोनों तोतों को सभी के सामने बुलाया गया। सरदार ने पहले ज्यादा बोलने वाले तोते से कहा, बताओ, क्या तुमने चोरी की है? नहीं सरदार, मैं तो भोजन की तलाश में दूसरे जंगल गया था। पक्का नकली तोते ने ही चोरी की होगी। सरदार ने नकली तोते से पूछा, तुम बताओ, क्या ये सच है? तुमने ही चोरी की है? नहीं सरदार जी, मैं तो अपने घोंसले में सो रहा था। तभी सरदार ने दोनों के घर में तलाशी करने को कहा।
ज्यादा बोलने वाले तोते के घर की तलाशी के दौरान उसके घर से मिर्चों के बीज मिले। सब इकट्ठे हुए। सरदार ने उस तोते को गुस्से में कहा, तुम्हें सजा मिलेगी। एक तो तुमने चोरी की, ऊपर से झूठ भी कहा। तभी नकली तोते ने कहा, सरदार जी इसे छोड़ दीजिए, इसकी यह पहली गलती है, इसे माफ कर दीजिए। तब सरदार ने कहा, तुम इसकी जान बचा रहे हो, लेकिन इसने अपनी जान बचाने के लिए तुम्हारा नाम लिया है। हाँ, लेकिन मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। आखिर हम सब एक ही तो हैं, सबसे गलती हो जाती है। सरदार के साथ सब नकली तोते से बहुत खुश हुए। सब उसे बहुत प्यार करने लगे और ज्यादा बोलने वाले तोते ने भी उससे माफी मांगी। सब तोते खुशी खुशी एक साथ फिर से मजे के साथ रहने लगे। कछुआ और बंदर। एक दिन कछुआ अपनी दोस्त गिलहरी से मिलने पहुंचा। कैसी हो गिलहरी? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए तुमसे कुछ मूंगफलियाँ लेने आया हूँ। आज उनका मूंगफली खाने का बहुत मन है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरे पास कुछ मूंगफलियाँ हैं, आप ले जाइए। गिलहरी ने अपने दोस्त कछुए को ढेर सारी मूंगफलियाँ एक थैले में डालकर दे दी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मूंगफली का थैला लेकर वह अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में कछुए को जोर की प्यास लगी। उसने थैला एक पेड़ के नीचे रखा और तालाब से पानी पीने लगा। तभी उसी पेड़ पर बैठे एक बंदर की नजर मूंगफली से भरे थैले पर गई। अरे वाह, क्या किस्मत है मेरे पास, खाने के लिए बहुत सारी मूंगफलियाँ। ये थैला उठा लेता हूँ, बड़ा मजा आएगा। और पेड़ पर तेजी से चढ़ने लगा। मजे से एक एक मूंगफली निकालकर बंदर खाने लगा। कछुए ने पानी पिया और वापस आ गया, लेकिन उसे अपनी मूंगफलियों से भरा थैला नहीं मिला। अरे मेरा थैला कहाँ गया? ओहो, ये क्या हो गया? मेरी दोस्त ने इतने प्यार से मुझे मूंगफली दी थी, अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा? तभी उसकी नजर एक आवाज पर पड़ी। तब उसने देखा कि पेड़ पर बैठा बंदर मजे से उसके थैले से मूंगफलियाँ निकालकर खा रहा था। मुझे मेरी मूंगफलियाँ दे दो, ये मेरी है, ये मेरा थैला है, मेरी दोस्त ने मुझे दिया है। नहीं नहीं, मेरा थैला है, ये तो मुझे मिला है, पेड़ के नीचे पड़ा था, मैं कैसे कह दूं ये तुम्हारा है? कछुए ने बहुत जोर लगाया, मगर बंदर उसकी बात मानने को राजी नहीं था और लगातार थैले से निकालकर मूंगफलियाँ मजे से खाए जा रहा था। थोड़ी देर बाद बंदर नीचे की डाल पर आ गया और कछुए को चिढ़ाने लगा। हिम्मत है तो पकड़ लो अपना थैला, लो 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 ये लो, अरे लो ना। इस मस्ती के दौरान कछुए को बहुत गुस्सा आया। अचानक बंदर की पूंछ को देखकर कछुए को एक उपाय सूझा। इसे मजा चखाता हूँ, मेरी मूंगफलियाँ खा गया। तभी अचानक कछुए ने अपने मुंह में बंदर की पूंछ को फंसा लिया। अरे कितना दर्द हो रहा है, ये मेरी पूंछ छोड़ो मेरी पूंछ, तुम्हारे इतनी हिम्मत, अरे छोड़ो। तभी बंदर ने मूंगफली से भरा थैला नीचे फेंक दिया और कछुए ने अपने मुंह से पूंछ को निकाल दिया और अपना थैला उठाकर कहने लगा, आज के बाद कभी ऐसा किसी के साथ मत करना, समझे? और अपनी समझदारी से कछुए ने अपनी मूंगफलियों को वापस हासिल कर लिया। हमें कभी दूसरों की चीजों पर अपना अधिकार नहीं जमाना चाहिए। प्लीज सब्सक्राइब।